हेलो दुनिया वालों। तो यह है मेरी छोटी सी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ और छोटी झलकियाँ। ये मेरा पहला व्लॉग। काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग करने का प्लान किया था भाई, आज जाके स्टार्ट कर दिया है। तो होपफुली सब अच्छा जाए। तो सुबह सुबह मैं उठा, एसी चलता हुआ आप देख सकते हो, बहुत भीषण गर्मी है, बिना एसी के काम नहीं बन पा रहा है। और ये मेरे बेबी के डायपर हैं जो दो उसने रात को भर दिए थे। मेरी बेबी अभी छोटी है, 2 साल की मेरी डॉटर है। रोज़ का ये सुबह का काम रहता है, सबसे पहले डायपर उठाना, उसे ठिकाने लगाना। इसको ठिकाने लगाने के बाद मैं गया सीधे अपने महादेव के दर्शन करने। ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह भगवान के दर्शन कर लो, दिन अच्छा जाए, प्रार्थना कर लो तो दिन अच्छा ही जाता है। होपफुली मेरा भी आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मैंने आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। होप कि आप सबको पसंद आए। सबसे पहला काम नींबू पानी पीना, ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो। यहाँ पर नींबू अच्छी तरीके से साफ़ करके मैंने नींबू पानी पी लिया है। इससे बॉडी भी डिटॉक्स रहती है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और इसके बाद मैं फ़्रेश होने के बाद सीधे निकला रेडी होके अपनी बाइक पे। तो ये है अपनी कर्म भूमि, वर्किंग प्लेस, जिम। भाई देखो क्या जिम बना हुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास। और पीछे का नज़ारा भी एकदम ग्रीनरी के बीच में। ये वाला जिम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सबको दिखाया जाए। देखो ये ग्रीनरी के बीचों बीच बनाया गया है, काफ़ी प्लानिंग के साथ बनाया है और काफ़ी अच्छा व्यू आता है। ऊपर से भी इसके ग्लास लगा हुआ है, सामने भी ग्लास है, यहाँ बैठने के लिए एक सोफ़ा भी दिया है। क्लास के तुरंत बाद मैं निकल गया घर के लिए। और ये मेरा रूट देखो भाई, कितनी साफ़ सुथरी रोड है, बिल्कुल प्लानिंग के साथ ये भी बनाया गया है। पूरा डीएलएफ का एरिया, काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस है इधर की। तो आते जाते वक्त काफ़ी अच्छा फील आता है। इस टाइम पे दिमाग पे ये चल रहा था कि भाई घर जाते मुझे कुछ ना कुछ खाना है, बहुत भूख लग चुकी थी और शेक रेडी करना था अपने लिए, इसलिए मैंने बनाना शेक रेडी कर लिया। डेली का मेरा यही रहता है कि मॉर्निंग में तो मैं शेक ही पीता हूँ, जिससे कि जल्दी से जल्दी मेरे पेट में कुछ पहुँच जाए भाई। मीनवाइल मेरी बेटी भी उठ चुकी है और यहाँ पर ये सुबह सुबह अपने कारनामों में स्टार्ट हो चुकी है। इसका कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। मैं इससे बोल रहा था कि गुड मॉर्निंग बोले, पर ये जानबूझ के मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोल रही है और ये डेली ऐसा ही करती है। इसका नाम है अर्निका वर्मा। इसको हम घर में अर्नू के नाम से बुलाते हैं। गुड मॉर्निंग नहीं कह रहे ना? गुड मॉर्निंग। अच्छा, जानबूझकर गुड नाइट बोल रही है, मजे ले रही है, समझती सब है। अभी है 2 साल की। कॉफ कॉफ। हाँ, इसके साथ ही हमारी मैडम भी उठने वाली होंगी, तो चाय बनाने का टाइम हो गया था। चाय डेली की मैं ही बनाता हूँ, क्योंकि बेहतर मैं ही बना सकता हूँ चाय, इसलिए सुबह की चाय तो मैं ही बनाता हूँ। वैसे शाम की भी मैं बनाता हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। चाय रेडी हो चुकी है। गैस की बहुत शॉर्टेज चल रही है, इसलिए जितना हो सके इलेक्ट्रिक अप्लायंस ही यूज़ कर रहे हैं। सबको पता ही है एलपीजी और पेट्रोलियम, डीज़ल, हर चीज़ का कितना शॉर्टेज चल रहा है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक अप्लायंस जितना हो सके उतना यूज़ कर लो तो बेहतर है। बाकी भाई चाय तो यार बिना अदरक और इलायची के मुझे मज़ा ही नहीं आता, दोनों ही आइटम होने चाहिए, वरना चाय पीने का मन नहीं करता। चाहे कितनी ही गर्मी हो, मुझे इलायची और अदरक वाली चाय चाहिए होती है, इसलिए मैं खुद ही चाय बनाता हूँ। वरना इसका ऑल्टरनेट कॉफ़ी पी सकते हैं, पर मेरी बीवी को कॉफ़ी पसंद नहीं है, इसलिए चाय बनानी पड़ती है सुबह सुबह। टाइम टेकिंग तो है, पर क्या करें, साथ में बैठ के चाय पी लेते हैं। इधर आओ, इधर आओ, कम। अगली बारी थी अर्नू का पेट पूजा कराने की, तो इसके लिए भी मैंने बनाना शेक और मैंगो शेक रेडी करने की सोची थी, पर इसने मैंगो सेलेक्ट किया, तो फिर मैंने मैंगो शेक ही इसके लिए बनाया। ग्राफिटी कर रखी है सारी वॉल्स पे अनु ने। अनु बताओ क्या पियोगे आप? आज मैंगो शेक ट्राई करें? मैंगो शेक, ओके। अभी बनाया कहाँ है? और ये बहुत यम्मी होता है ये। चलो बनाते हैं, ठीक है? मैंगो शेक डन। अरे 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 आओ शेक पिएंगे। रूम की सफाई हो चुकी है, इसके बाद रूम की ऐसी कंडीशन रहती है, सब सेट करना पड़ेगा। एक्चुअली हमने सोचा था कि हमारा ड्राइंग रूम है, अर्नू को लगा कि हमारा ड्राइंग रूम है, तो इसने सब जगह ड्राइंग कर दी है। ये देखो वॉल पे सब ग्राफिटी अर्नू की हुई है। थैंक यू अनु,
थैंक यू, आपने बॉल कितनी अच्छी कर दी हमारे घर की। बैठो, सिट ऑन द सोफा, सिट, सिट देयर, नो, हाँ सिट, वेरी गुड। इसके बाद स्टार्ट कर दी थी मैंने लंच की तैयारी। तो लहसुन छिला, प्याज छिला थोड़ा, इन दोनों को मिक्स करके मैं चिकन के लिए अपनी तैयारी करूँगा। मेरा दिन का ऑलमोस्ट मील सेम ही रहता है, चिकन राइस वगैरह, या फिर कोई अगर सब्ज़ी मेरी वाइफ बनाती है तो मैं वो खा लेता हूँ। और मेरी डॉटर और मैं नॉनवेज खाते हैं, बट मेरी वाइफ को पसंद नहीं है नॉनवेज, मतलब वो खाती ही नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन है, पसंद क्या नहीं है। मैडम का नाम है शिखा कपूर, ये तैयारी कर रही हैं अपने खाने की। अरनू को बातों में लगा रखा है और ये रेडी कर रही है अपने लिए लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए। लौकी छिल रही है, मैं भी थोड़ी सी लौकी ले लूँगा चिकन के साथ। और ये देखो मेरी डॉटर को इसकी शैतानियाँ ख़त्म नहीं होती है, जो भी चीज़ हाथ पे पड़ गई उसे दीवार पे जाके मार दो, छील दो, फाड़ दो, बस यही लगे रहता है दिन भर। मैंने अपनी बेटी को सब कुछ खिलाया है बचपन से ही, उसकी आदत डाली है नॉनवेज खाने की भी, क्योंकि देखो भाई न्यूट्रिशन वाइज सब कुछ आपको मिलना चाहिए, बॉडी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो वैसे भी मैं फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मेरा तो ज़्यादा फोकस यही रहता है कि मेरी बेटी को हर तरीके से न्यूट्रिशन मिले। बाकी इसका पीडियाट्रिक भी यही बोलता है कि इसकी बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 रिपोर्ट है, हेल्थ वाइज सही है भगवान की कृपा से, और माँ बाप को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बाकी डे टू डे एक्टिविटी में ये कुछ ना कुछ सीखते रहती है, इसकी जैसे ग्रोथ हो रही है, मेंटल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, सब चीज़ें हम इसे करवाते हैं। जस्ट नियर द सिंक। मैं अभी टेरेस पे आ गया हूँ भाई, अपना टैंकी यहाँ खुद भरनी पड़ती है सबको, पानी भी ऑल्टरनेट डे पे आता है। तो पानी का तो दिल्ली में इशू है ही, सुल्तानपुर में कुछ ज़्यादा ही इशू है। यहाँ से आप सुल्तानपुर का नज़ारा देख सकते हो टेरेस से। पूरा भरा पड़ा है, ज़्यादा रेंट पे रहने वाले लोग यहाँ बहुत रहते हैं, इसलिए बिल्डिंग्स काफ़ी बनी हुई हैं, अच्छा किराया मिल जाता है यहाँ पे। क्योंकि बाहर से लोग दिल्ली जो भी जॉब करने के लिए आते हैं, गुड़गांव के नज़दीक जो भी जॉब करते हैं वो लोग यहाँ सब रहते हैं। मुझे यहाँ काफ़ी साल हो गए, 2015 में मैं आ चुका था इधर। इस टाइम पे छत पे इतनी गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी कि आँख तक नहीं खुल पा रही है ढंग से। भाई यहाँ पर थोड़ी छाया, यहीं खड़े हो जाते हैं। ये तो लक्ष्मण रेखा की तरह बनी हुई है, इससे पार जाते ही सब भस्म है मामला। भाई पानी भरने के तुरंत बाद मैं आ गया सीधे कपड़े चेंज करके जिम में। भाई पूरे दिन में यही वो टाइम होता है जिसका मैं इंतज़ार करता हूँ कि कब वर्कआउट करने जाएंगे, क्योंकि वर्कआउट स्किप नहीं होना चाहिए, कुछ भी स्किप हो जाए। थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। दिन का टाइम सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि जिम खाली भी रहता है और आपको सारी मशीनें ईजिली अवेलेबल हो जाती है, कुछ भी कर लो अकेले। और अपने एक दो भाई लोग जिम में मिल जाते हैं। ये आ गया मेरा भाई बिट्टू वर्कआउट पूछने के लिए कि भाई आज क्या करना है। तो मैं इसको थोड़ा बहुत बता दिया मैंने, इसे पता है कि मैं फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, तो भाई अपने से वर्कआउट पूछ लेता है, अपना पुराना यार है। कभी मिलाएंगे बिट्टू भाई से भी अगले व्लॉग में। वर्कआउट करने से पहले थोड़ा डायनेमिक स्ट्रेचेस कर लेना चाहिए, इससे मसल थोड़ा खुल जाता है, ब्लड फ्लो अच्छा होने लगता है। और यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर रहा था हैंड स्टैंड की पहले, क्योंकि हैंड स्टैंड पुशअप्स तो मैं कर लेता हूँ पर बैलेंस नहीं कर पाता, अगेंस्ट द वॉल तो हो जाता है, इसलिए मुझे प्रैक्टिस करनी है कि मैं बिना वॉल के भी बैलेंस कर सकूँ। तो 2-3 बार मैं वर्कआउट से पहले थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ कि बैलेंस बना के खड़ा रहूँ, कोशिश करता हूँ। इससे थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, हेड की तरफ ब्लड फ्लो होता है। और जितना देर होल्ड रख सकते हो होल्ड करने की कोशिश करो, और धीरे धीरे लेग हटाने की कोशिश करता हूँ वॉल से। तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में तो बॉडी गिरेगी, पर हार नहीं माननी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहूँगा तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा, मुझे पता है, इसीलिए ये ज़रूरी है। वैसे मैं शीर्षासन कर लेता हूँ, उसे हेड स्टैंड बोलते हैं। वो भी मैंने जब स्टार्टिंग में किया था तो मैंने वॉल के अगेंस्ट ही सीखा था, तो ऐसे ही धीरे धीरे मैं हैंड स्टैंड भी करना लग जाऊँगा जहाँ तक है। 2 बार होल्ड की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं कर लेता हूँ पुशअप्स। तो दूसरी बार में मैंने काफ़ी लंबा होल्ड कर लिया था, जिससे मेरे शोल्डर बिल्कुल थक चुके थे। तो भाई रेपिटेशन में 10 ही रह पाए। उसके बाद मैंने इसके भी 3 सेट किए, फिर मैंने अपना शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था जिम में। बाकी वर्कआउट वीडियोस भी धीरे धीरे अपलोड करेंगे जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा, तब तक के लिए ये झलकियाँ दिखाई जाएं। और भाई घर आता ही प्रोटीन वोटीन लिया और तैयारी होने लग गई थी रात के खाने की, जिसमें बनने वाले थे मूली के पराठे।
और मूली के पराठे के लिए ये काम बीवी ने मुझे सौंपा था। पराठे मेरी बीवी बनाने वाली थी, डेफिनेटली वही ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाती हैं। वेज तो मैं कुछ बना ही नहीं पाता, उसको सब कुछ आता है बनाना। ऐसे ही मिल बांट के काम कर लो ना तो थोड़ा काम हल्का हो जाता है। मेरी वाइफ का भी वर्क फ्रॉम होम है तो उसे भी ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, इसलिए काम हल्का हो जाता है भाई, बस और क्या। पराठे खा के मज़ा आ गया। अब हम आ गए थे सोने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग आज पहला दिन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल से हमारी ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।